वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी यमी पिज़्ज़ा वाइट सॉस के साथ, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलते हैं अपनी आज की यमीएस्ट रेसिपी की तरफ, जो हम बनाएंगे वाइट सॉस के साथ। तो शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने नीम गर्म दूध लिया, उसमें हम चीनी डालेंगे और जी ये गया ईस्ट। इस डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको हम एक साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छा सा राइज़ हो जाए। जब तक ये राइज़ होगा तो हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, जो है जी मैदा। मैदा लिया, छानना आपने ज़रूर है। अच्छा जी, ये मैंने छान के रखा हुआ था। इसमें से मैंने आधा कप के बराबर या आधा से कम कप ले लें, वो आपने मैदा निकाल लेना है। जब भी आपने ऐसी कोई डो बनानी हो तो थोड़ा सा आटा आप निकाल लिया करें, तो वो बाद में आपके इस्तेमाल आ जाता है। यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि दूध ज़्यादा डल गया, पानी ज़्यादा डल गया, तो आपको मैदे की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या है कि रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। अगर आप ये नहीं निकालेंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी मैदे की, तो फिर आप एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो रेसिपी का बेड़ा गर्क हो जाता है। चलें जी, अब मैंने दूध वाला जो मिक्सचर है वो भी डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। देखिए यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैदे की, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था मैदे में, वो गपशप में ना याद ही नहीं रहा आपको बताना। चलें जी, ये आ गया है जी, बटर की बारी आ गई है और बटर भी हमने डाल दिया है और इसको अच्छा सा नीड कर लेंगे। ये देखें, मिक्स मिक्स मिक्स। और इसको ज़्यादा गूंदना इसलिए नहीं, क्योंकि हमने ये डबल राइस करना है इस आटे को। ठीक है जी, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको इकट्ठा किया आटे को और इसको 30 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया राइस होने के लिए। किसी गर्म जगह पे रख दें कि नॉर्मल स्लैब पे रख दें, जैसे भी दिल जाता है। चलो जी, वाइट सॉस की बारी आ गई है। मैदा डाला है, मक्खन डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि मक्खन हमारा जले ना। अच्छा जी, इसको अच्छी सी भुनाई इसकी करके, और ये जी हरा प्याज चला गया है। और हरा प्याज जाने के बाद ये हरी मिर्च काट के डाल दी थी थोड़ी सी। इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। वेरिएशन आपने ख़ुद करनी है और कोई मसला ही नहीं होता, सब चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। चलें जी, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और ये गया दड़ा मिर्च गया। अब हम पठान हो गए हैं। चले जी, चिकन पाउडर जाएगा, ओ जाएगा, आज तो सब जाएगा जाएगा। चले जी, ओरिगेनो चला गया है। ठीक है। अच्छा जी, ये सारे सॉसेस डाल वो मसाले डाल के उसके बाद आ गई है बारी दूध की। दूध आपने फ्लेम आपने बंद कर देनी है जब आपने दूध ऐड करना है। ठीक है, ताकि लम्स ना इसके अंदर पड़े और अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए। देखें जी, ये देखें, अब मैंने फ्लेम ऑन किया है और इसको मिक्स 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 करेंगे। अच्छा जी, ये जो सॉस है, आप पिज़्ज़े पे जितनी आपने डालनी है उतनी डाल लें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसमें नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें चीज़ नहीं डालनी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों डाली है। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आपने पिज़्ज़े में चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ वाइट सॉस यूज़ करनी है, तो इसको अच्छा सा बनाएं, डबल क्वांटिटी में बनाएं। और जब ये बन जाए तो फिर चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मुझे इस स्टेज पे समझ आई कुछ कि मुझे मिक्सर जो है थोड़ा सा रनी रनी चाहिए। ठीक है, हार्ड मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ये थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया। आप लोगों ने भी ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग सॉस डालें तो आपके जहन के अंदर होनी चाहिए कि आपको कैसा चाहिए सॉस। ठीक है, अगर उस टाइम पे भी आपको दूध थोड़ा सा ऐड करना पड़ जाए तो आप डाल दीजिएगा। ठीक है। चलें जी, ये होगी जी हमारी अच्छी सी राइस होगी है डो। इसको थोड़ा सा हम दोबारा से उल्टम पुल्टम करेंगे। और ये देखें जी, उल्टम पुल्टम करके
और ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। तो थोड़ा सा और इसको चाहिए टाइम, तो हमने इसको अच्छा सा नीड किया दोबारा से 2-3 मिनट, और इसको दोबारा हम ढक के फिर दोबारा रख देंगे आधे घंटे के लिए। ठीक है जी। आ जाओ भाई आ जाओ, कह रहा कवर नहीं चढ़ाना, दम घुटता है। चले जी, ये हो गया है रेडी। अच्छा जी, इसको छोड़ दिया हमने राइस होने के लिए। तब तक हम अपना पैन जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये पैन मेरा बहुत पुराना है लेकिन मुझे बहुत अजीज़ है क्योंकि इसमें बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। तो इसलिए मैंने इसका तोड़ ये निकाला है कि इसके अंदर जो है मैं सूजी डाल देती हूँ ताकि रोटी जो है वो पैन को टच ना करे। ठीक है। और सूजी जो है वो इसलिए भी डाली है क्योंकि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद है और बिल्कुल सेम वही आपको टेस्ट देगा। ठीक है। जो बच्चे है ना कि वो कहते हैं कि हमने तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है, तो वो ये ज़रूर यूज़ करें सूजी, और देखें फिर घर में ही डोमिनोज़ बनेगा। चलें जी, ये आपको ट्रिक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। और साथ साथ ये देखिए आपने कांटे से प्रिक कर लेना है इसको, रोटी को, जैसे भी आपका दिल करता है। ठीक है। अच्छा जी, ये डाला मैंने जैतून का तेल सबसे पहले। अगर आपके पास जैतून तेल नहीं है तो आप कोई भी सिंपल तेल लेके उसको आपने सबसे पहले बेस पे लगाना है ताकि आपकी रोटी जो है वो सख्त ना हो। ठीक है जी। ये लें जी, अब आ गई है बारी वाइट सॉस की, और वाइट सॉस दबा के डालें जितना आपका दिल करता है। ठीक है। मैंने क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा डालनी है इसलिए मैं ये थोड़ी थोड़ी लगा रही हूँ। चले जी, ये गया जी पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, यहाँ आपको बता दूँ, पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल केचप, चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपका दिल करते हैं सॉसेस मिलाएं और वो आप डाल दें यहाँ पे। ठीक है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। चले जी, अब मैंने ढेर सारी चीज़ डाली है क्योंकि मेरे पास चीज़ थी, इसलिए मैंने कहा यूज़ कर लो अन्य वाह, ताकि जो खाए वो मज़े करे, वो कहे वाह भाई वाह। चलिए जी, ये चिकन टिक्का मैंने बना के रखा हुआ था, ये डाल दिया है। आप चिकन बोटी किसी किस्म की भी आप यहाँ पे डाल दें। शिमला मिर्च की बारी आ गई है। अच्छा सा सजाएं इसको पिज़्ज़े को ताकि देखने वाला भी कहे वाह भाई वाह और खाने वाला भी कहे वाह भाई वाह। चलिए जी, वाइट सॉस की बारी आ गई है। किनारों पे मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ, ऑलिव्स भी डाल दिए, ब्लैक ऑलिव्स। और यहाँ पे जी अब वाइट सॉस किनारों पे भरी जा रही है दबादब, ताकि किनारे जो है ना वो भी आपके जूसी और मज़े के बने। हर बाइट में चीज़ का मज़ा आए। ठीक है। वाइट सॉस जो है ना वो चीज़ का मज़ा भी देगी। चलें जी, ऊपर फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है, और ये लें जी, अब जितनी घर के अंदर पड़ी है ना चीज़ वो सारी मैंने डाल देनी है ताकि सब के मज़े हो जाएं। और ये चेडर चीज़ है, उसकी स्लाइस मेरे पास था तो मैंने वो डाल दिया। आपने टेंशन नहीं लेनी, जिसके पास है वो डालें, जिसके पास नहीं है वो वाइट सॉस यहाँ ऊपर भी डालें, थोड़ी पतली करके ये डालें। और ये चला गया है जी, दड़ा मिर्च चली गई है। और जनाब अब ये दड़ा मिर्च अब गई है, सॉरी सॉरी अब गई है। थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए नहीं समझ आ रही होती। चलें जी, अब आ गई है बारी जैतून के तेल की। एक जैतून का तेल हमने बेस में डाला था और एक हम सबसे ऊपर टॉपिंग जो है ना वो टॉप पे डालेंगे। ठीक है। आपके पास जैतून का तेल नहीं है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप सादा तेल लें और वो डाल दें। इससे बहुत ही ओ हो देखिए जी, ऐसे ब्लेंडर होते रहते हैं। ब्लेंडर चेक करें ज़रा, वो ब्लेंड करते करते ब्लेंडर हो गया। ये ब्लेंडर होते रहते हैं। और ये देखें जी, दूध शुक्र है, शुक्र करें, शुक्र आप क्यों करें, मैं शुक्र करूं कि मैंने थोड़ा सा दूध डाला हुआ था मिल्क वॉश के लिए, और ये चला गया सारा बेस में। तो कोई बात नहीं, रोटी बहुत मज़े की बनेगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो टेंशन नहीं लेनी, आप काम करें और हर चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है क्योंकि आप अच्छी नीयत से बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ एग वॉश भी हो सकता है और मिल्क वॉश भी हो सकता है। ठीक है। आज गपशप लग रहा है कि बहुत अच्छी हो गई है, सबको बहुत मज़े आने वाले हैं। और जी ये हो गया है जी, ऊपर भी मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है, और इसको 15 मिनट हम रेस्ट देंगे। ठीक है। पिज़्ज़ा बेल के रोटी बेल के टॉपिंग करके 15 मिनट हम रेस्ट देंगे। फिर हमने प्री हीटेड ओवन
180 पे 15 से 20 मिनट बेक करना है पिज़्ज़ा। ठीक है, और जनाब हमारा पिज़्ज़ा हो जाएगा अब रेडी स्टेडी। और देखें किचन के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि दूध गिर गया तो रोटी ख़राब हो जाएगी, ये हो गया तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ों का तोड़ होता है। ठीक है जी, हम पाकिस्तानी हैं, हम तोड़ जोड़ करके रखते हैं। चलें जी, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बना रही हूँ माइक्रोवेव में। आप जिसमें भी दिल कर दे गैस ओवन में बनाएं, आप इलेक्ट्रिक ओवन में बनाएं, आप पतीले में बनाएं, ये पिज़्ज़ा बेस्ट बनेगा। चलें जी, मैजिक हो गया है और पिज़्ज़ा आ गया बाहर। कह रहा है कि मैनू गरम गरम खा लो खा लो खा लो। तो टेबल हमारी सज चुकी है और सब लोग बैठ चुके हैं और इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी वीडियो बनानी है, पिक्चर बनानी है, तो फिर उसके बाद ही सबको मिलेगा। तो जी ये होगी है कटिंग कटिंग कटिंग। तकरीबन 8 पीसीज इसके आराम से बने हैं और सही बड़े वाले बने, क्योंकि मेरा था ये लार्ज साइज़ पैन था। आप इसी डो के अंदर एक मीडियम साइज़ और एक स्मॉल साइज़ बना सकते हैं आराम से। ठीक है, ये रेडी टू ईट हो गया है जी। इंजॉय किया सब ने और बहुत ही मज़े का लगा सबको, और सब ने कहा वाह भाई वाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।